जय हिंद साथियों, हर हर महादेव, जय भवानी। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारे पहलगाम अटैक में हमारे देश के 69 लोगों से धर्म पूछा था। अब मोदी और कह रहे थे ना कि कह देना मोदी जी से, और मोदी जी ने सुन लिया है। किस प्रकार से मोदी जी अपने एक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं। देश को हमें गर्व करने की आवश्यकता है, गर्व महसूस हो रहा है। किस प्रकार से पिछले रात्रि से कई दिनों से हमने पाकिस्तान के हर मंसूबे को, हर नाकाम हरकत को हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। कितने अटैक्स किए पाकिस्तान ने, कितने ड्रोन फेंके हैं, सबको हमने 100 से ज्यादा ड्रोनों को खत्म कर दिया है। हमें आवश्यकता है पूरे देश को एकजुट रहने की और गर्व महसूस करने की। यह समय यह नहीं है कि हम दूसरों पार्टियों को दोष दें। हमें आवश्यकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को साथ खड़े रहने की, हमारे देश की सरकार के साथ खड़े होने की। मोदी जी हर प्रयास से देश को सशक्त करने के लिए लगे हुए हैं। इस बार पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के मूड में ही है। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, मोदी जी तो फुल मूड में है। इस बंदे ने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ये हर एक पहलू पर खरा उतरा व्यक्ति, ये व्यक्ति ने जो देश के लिए किया है उसको मैं नमन करता हूं। जय हिंद मोदी जी, आपको भी सैल्यूट है। और किस प्रकार से हमारे मोदी जी सेनाओं के साथ बातचीत कर रहे थे। काफी समय से देखा था 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, तब से डायरेक्ट रूप से हमने कोई भी आक्रमण या कोई भी हमने हिंसा करने की बात नहीं की थी। लेकिन अब समय आ चुका है जब हम प्रत्यक्ष रूप से, अभी हम काउंटर अटैक कर रहे हैं, जितनी कार्रवाई कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन बता दें, ये मोदी जी युद्ध के लिए भी तैयार हैं। हमें आवश्यक है कि इनको सैल्यूट करते हुए इन देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मोदी जी हैं, उस प्रकार से हमें भी बढ़ने की आवश्यकता है। आपने देखा था कि हमारे देश की दो महिलाएं, वीर महिलाएं नहीं बोलेंगे, महिला बहुत छोटा शब्द है, हमारे देश के महान योद्धा हैं, इनको बोलेंगे, जो रानी लक्ष्मीबाई के समान युद्ध लड़ी थी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। और एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की जो क्या हालत की थी, आपको कुछ चलचित्र आपको दिखाते हैं। ये हमारी देश की महिलाओं को, वीर योद्धाओं को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, जिन्होंने राफेल के माध्यम से कितनी पाकिस्तान की हालत गंभीर कर दी थी। देखो, ये वो है, एक तो सूफिया कुरैशी जी हैं और व्योम शिला जी हैं। ये पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें हैं जो हमने, इन महिलाओं ने, इन वीर योद्धाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की गंभीर हालत कर दी थी। घुटने पे ला दिया, घुटने पे। इसके चलते वो बार बार ड्रोन के माध्यम से छिपेवार करता है, कभी गोलीबारी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि सोचने के लिए मजबूर है, करे तो करे क्या। ये कुछ तस्वीरें हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं हम लोग, किस प्रकार से पाकिस्तान को बर्बाद करने की नींव थी जो हमारे देश की महिलाओं ने रखी है। देखते हैं, ये इस पिछले रात्रि से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश की सेनाओं ने, डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट्स को खत्म कर दिया है। JF-17 ये चाइना से लिया, चाइना माल है, मेड इन चाइना है, इसलिए बहुत अच्छी जनरेशन बताते हैं, 4th जनरेशन का ये विमान बताते हैं, लड़ाकू विमान, उसको भी खत्म कर दिया है हमने। इसमें एक पायलट भी पकड़ा गया है। इस प्रकार की तुष्टि हुई है, खुद पाकिस्तान के लोगों ने बताया कि हमारा एक पायलट इंडिया ने पकड़ लिया है, और हमारी सेना ने भी पुष्टि इस चीज की कर दी है। ये जहाज हमने खत्म कर दिया है। क्यों? कि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। हमने कहा था कि मोदी पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। मोदी जी हमारे देश के लिए वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान की नस्लें हमेशा याद रखेंगी। आसिम मुनीर था ना, वो कहता था कि हमारे देश के पूर्वजों ने वो काम किया है कि हम हिंदुस्तान के लोग याद रखेंगे। अब हिंदुस्तान के कारनामों को जीवन भर याद रखेगा पाकिस्तान। किस प्रकार से हमने JF-17 विमान को खत्म कर दिया है, और F-16 ये तो अमेरिका का लड़ाकू विमान है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान से मना भी कर दिया था, इसको यूज मत करना। पता नहीं कल कैसे फिर पाकिस्तान के मूड में आ गया है और ये F-16 को चलाया था। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि हमारे लड़ाकू विमान को आप वॉर में यूज नहीं करोगे। पाकिस्तान को वार्निंग भी दी थी कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया अपने मामले में निष्पक्ष रूप से फ्री होकर के कुछ भी कर सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि ऑटोमिक वॉर ना हो जाए, परमाणु वॉर युद्ध ना छिड़ जाए। इस चीज की हाथ पाकिस्तान को भी दिए और हमको भी देता रहता है। वो तो पाकिस्तान तो अमेरिका तो करता ही रहता है। ये है अपना जाबाज राफेल। जब इसकी डीलिंग हुई थी ना, तो हमारे देश के कुछ लोग ये बोल रहे थे कि चौकीदार तो चोर है, राफेल डील में घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं, सब कुछ सेट हुआ है। लेकिन ये आज राफेल हमारे पास है, इसलिए आज हम ऑपरेशन सिंदूर न जाने कौन सी कैसी भी एयर स्ट्राइक चलाने के लिए रेडी हैं। भाई, राफेल नहीं होता तो हम क्या करते। सबसे लेटेस्ट 5th जनरेशन का वो हमारे पास ये लड़ाकू विमान है जो हमारी आज रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। बहुत सलाम है ऐसे डील्स को जो मोदी जी ने किए। ये राफेल अपना जो बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है अभी। ये ड्रोन्स हमने इजराइल से लिए थे।
ये हमने लिए थे इजराइल से। इजराइल और अडानी ग्रुप के साथ में एक कन्वेंशन होता है और वो संधि होती है जिसमें डील होती है, जिसमें इजराइल की कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है और हमारे देश का अडानी ग्रुप इसको प्राइवेट रूप से हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये वही ड्रोन्स हैं जो इजराइल ने हमास के युद्ध में, फिलिस्तीन के वॉर में यूज किए हैं, और वही ड्रोन आज हम यूज कर रहे हैं। हमारा एक भी ड्रोन निष्फल नहीं हुआ है, सक्सेसफुल है। जितने भी ड्रोन हमने छोड़े हैं काउंटर अटैक में पाकिस्तान के पास, वहां आपने देखा किस प्रकार से धूनु करके जुटे हुए हैं। कभी कराची में ड्रोन पकड़ा गया है तो पकड़ा नहीं गया है, वो हमने विस्फोट किया है तरीके से। हमारे ड्रोन सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये इजराइल और इंडिया की डीलिंग की वजह से संभव हो पाया कि हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन है, हमारे पास ड्रोन है। और आपको दिखा दें, ये हमारी जो सुदर्शन चक्र बोल रहे हैं, ये है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हमारे देश को आज प्रत्येक चीजों से बचा रहे हैं। कितने भी ड्रोन, 100 से ज्यादा ड्रोन को हमने मार गिराया है, ये S-400 की बदौलत ही संभव हो पाया है। ये डील हुई थी तब अमेरिका ने, अमेरिका ने जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हमारे ऊपर सेंसर लगा दिए थे कि आप अगर ये S-400 डील रशिया से करते हैं तो हम आपको सेंसर लगाते हैं, आपको पेट्रोलियम फ्यूल नहीं लेने देंगे। ये वो अमेरिका है जो हमसे बार बार सेंसर लगाता है। अरे हमारी डिफेंस, हमारी सोचा हम कहां से इक्विपमेंट लें, कहां से टेक्नोलॉजी लें, लेकिन हमने बिल्कुल भी नहीं मानी अमेरिका की, और S-400 सिस्टम हमारे पास है, एक भी बाल भी बांका नहीं हो पाया है। आज वही बोलता है, ये पूरा सिस्टम है, इस प्रकार से चलते हैं। और ये कैनन बोलते हैं, इनको चलते फिरते कहीं भी बॉर्डर पर रख देते हैं, जिससे बाहरी देश के कोई अगर मिसाइल या कोई भी चीज आती है, उसको वहीं आसमान में खत्म कर दी। कोई बहुत रेस्पॉन्सिव से यहां से मिसाइल निकलती है और उनको आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस प्रकार से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार। देखो कितना ये सिस्टम पूरा कैचिंग पकड़ के, जैसे इसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि बाहरी क्षेत्र से कोई मिसाइल या कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, उनको आसमान में वही खत्म कर देता। आपने देखा था शाम को न्यूज चल रही थी सभा में, तो ये प्रतीत हो रहा था कि पूरा पाकिस्तान खत्म होने वाला है। और इधर तुम्हें पता है कि बलूचिस्तान आर्मी भी एक्टिव हो चुकी है। उन्होंने यूएनओ को संदेश दे दिया है कि हमें एक राज्य की मान्यता दे दी जाए और हमारी भी एम्बेसी और देशों में खोलने की परमिशन दे दी जाए। बलूचिस्तान आर्मी, हमने वही आर्मी है जो काफी समय से प्रयास कर रही है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, और वहां से उनकी चौकियों पर पाकिस्तान की आर्मी की जो चौकियां थी उन पर कब्जा कर लिया है। और बलूचिस्तान चाह रहा कि जल्दी, जब भी इंडिया से वॉर हो, तो जब पाकिस्तान अपनी आर्मी को वहां बुलाएगा और तुरंत हम उस पर बलूचिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। ये तो एक खबर रही। और वहां के जो प्राइवेट जेट से जो वहां के लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो निकलने की फिराक में है, निकल रहे हैं, कोई बंकर में घुस गए हैं। और बमबारी इतनी भयंकर हुई है, कभी कराची में, कभी लाहौर, इस्लामाबाद में, हर जगह धमाके हो रहे हैं। हमारी नेवी भी उसमें एक्टिव हो चुकी है, लेकिन नेवी की तरफ से कोई फुल प्रूफ नहीं आया है। अब मजे तो बात यह है कि हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब अपने अपने तरफ से देश के नेताओं से, डिप्लोमेट से बातें कर रहे हैं। प्रत्येक देश ने वर्ल्ड लेवल पर सबने इंडिया को फ्रीडम दे रखी है कि आप अपनी तरफ से देखिए और मैनेज करिए। यह बड़ी खुशी की बात है, वरना पिछले वॉरों में ये हुआ करता था कि पूरी विश्व हमसे हावी हो जाता कि कहीं ना कहीं ये इंडिया पाकिस्तान को दबा दे। लेकिन जब आतंकवाद के नाम पर मोदी जी ने एक कड़ा लिया है, डिप्लोमेट विदेश नीति इतनी शानदार बनी है कि अब लोग कहते हैं मोदी जी विदेश भागते रहते हैं, ये करते रहते हैं, कुछ कर नहीं रहे देश के लिए। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों मोदी जी विदेश जाते थे। फ्रांस, हमें यूरोपियन यूनियन, इटली, हर देश के लोगों से, डिप्लोमेट से, विदेश मंत्रियों से हमारे देश के विदेश मंत्रियों की बात हो रही है। शाम से मीटिंग चल रही है और अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। इस मूड में है कि जल्द ही हम पीओ को भी अपने देश में मिलाएंगे। कुछ आपको न्यूज दिखा दें हम लोग इस प्रकार से। देखो, ये हमारे जयशंकर साहब की मीटिंग हुई थी शाम को। ये है हमारे मोदी जी ने एनएस साहब अजीत डोभाल जी से मीटिंग की है शाम को और बताया है किस प्रकार से आने वाले स्टेप्स लिए जाएंगे। ये मोदी जी की मीटिंग हुई है। इसमें फिर हमारे राजनाथ साहब ने सीडीएस से मुलाकात की थी। सीडीएस जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख के एक संगठन होता है, वो सीडीएस साहब से मिले थे कि हाँ, पीओके में क्या करना है, एलओसी पे क्या करना है, कहाँ सुरक्षा बढ़ानी है, इस प्रकार से। और हमारे अमित शाह जी ने हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ हैं, जितने भी अर्धसैनिक, सीएसएफ, सीआरपीएफ, सबसे मुलाकात की, उनके डीजी से बात की थी फोन पर और बताया था कि आने वाले समय में आपको कभी भी कमांड दी जा सकती है, कभी भी आपको बॉर्डर पर भेजा जा सकता है। इस प्रकार की बातचीत हमारे अमित शाह जी की जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके डीजी से बात हुई थी। और हमारे जयशंकर साहब जी तो पूरे देश के डिप्लोमेट से, विदेशी लोगों से बात
कांटेक्ट में है, भले ही वो इटली हो या फ्रांस या जापान या मतलब कहने को यूरोपीय यूनियन और यूएसए, और उनके जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है वो तो कह चुके हैं कि इंडिया परमाणु युद्ध ना करे, उसी में सब देश की पूरे विश्व की सलामत है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में युद्ध की संभावना बहुत ज़्यादा है। हम एक करारी कार्यवाही करते जा रहे हैं, अपनी तरफ से डायरेक्ट वॉर अभी नहीं स्टार्ट किया। जब भी डायरेक्ट रूप से वॉर होगा तो हमें पूरे देश को, हमारे देश की सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और हम आपको कुछ सूचना देना चाहते हैं कि प्लीज इस कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में हाइपर होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सचेत रहें, सतर्क रहें, अपनी इमरजेंसी किट, मेडिकल किट सभी सलामत रहें। नाइट को कोशिश करें कि लाइट्स को ऑफ करके रखें, और ब्लैकआउट के समय जो ट्रायल चल रहे हैं, मॉक ड्रिल चल रही है, सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और तरीके से रहें, कोई हाइपरनेस। और हाँ, अभी पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक्स भी चल रहे हैं। साइबर अटैक्स, झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं, लिंक भेजी जा रही हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं। आप अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे, ईमेल पर या किसी प्रकार से कोई भी अति संवेदनशील मैसेज आ रही है, नोटिस आ रहे हैं, तो कृपया उनको संभल कर खोलें। कोशिश करें ना खोलें, अगर खोलें तो संभल के खोलें, तरीके से खोलें। क्यों, पहले हम तो मना ही कर रहे हैं, खुला ही नहीं, क्या एक दिन एक दो मैसेज नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो संभल कर रहें, तरीके से रहें, मस्त रहें। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में युद्ध की संभावना बढ़ रही है, तो सचेत रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।